नौकरी गंवाने वाले जामताड़ा के वासुदेव मरांडी की उलझन सामने आई है। परिवार में किसी को इसकी जानकारी नहीं है। वासुदेव ने कहा कि बड़ी परेशानी के साथ पढ़ाई कर मैंने यह नौकरी पाई थी, लेकिन अब एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया है। में आदिवासी की सरकार है। सरकार बड़े बड़े संबोधन में ये कहती है कि हम आदिवासियों के हित में काम करेंगे, और जिस तरीके से 17 अगस्त को स्पेशल कैबिनेट में हेमंत सरकार की ओर से जेएसएससी सिजल परीक्षा रद्द कर दी जाती है, नियुक्तियां रद्द कर दी जाती है, ऐसे में लगभग 2000 से ज्यादा जो सफल अभ्यर्थी है या यूं कहें जो अफसर है वो बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनसे उनकी नौकरी है वो छीन ली जाती है। इस तरीके से अचानक ये फैसला लेने के बाद कई ऐसे लोग हैं जो अभ्यर्थी है, सफल अभ्यर्थी, जिनके सपने हैं वो टूट गए हैं, जिसके बाद उनका जो दर्द है वो बढ़ते ही जा रहा है, और दर्द सुनने वाला कह सकते हैं कि कोई नहीं है। वासुदेव जी यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या स्ट्रगल रहा, पिता का क्या सहयोग रहा? देखिए, हर एक परिवार का सपना होता है कि मेरा फैमिली जो है कुछ अच्छा करे, कुछ ज़िंदगी में कुछ हासिल करे। तो वैसे ही मेरे पापा, मेरे माता का भी सपना था कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं और आगे चल के कुछ करें। पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी अनपढ़, दोनों माता और पिता दोनों अनपढ़ है। मेरे पिताजी है बड़े उम्र, बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति है, और मेरी माता भी। मेरे पिता जो है गांव में दूसरों के घर में, जो आसपास के घर है, उन लोगों के गायों को, बैलों को चराया करता था और मुझे पढ़ाया करता था। मेरी माता घर संभालती थी। बहुत ही मेहनत के बाद मेरे पिता अनपढ़ होते हुए मुझे पढ़ाया लिखाया, और मुझे इस मुकाम पे हासिल हो के एक ही झटके में सरकार कहती है कि आपकी नौकरी चलेगी। तो बहुत दुख होता है मुझे कि मेरा इस नौकरी को, मेरा उस पिता के बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है, जो इतना मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, और एक ही झटके में सरकार नौकरी ले लेती है। वासुदेव मत रोइए, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको नौकरी। देखिए, मेरे इस हालत पे तो रोना नहीं आ रहा है मुझे। मैं जब घर के अपना माता को देखता हूँ, तो पिता को देखता हूँ, उनकी मेहनतों को याद करता हूँ, तो मुझे रोना आ रहा है। मैं यही कहूँगा सरकार से कि देखिए, आप न्याय कीजिए। इस तरह से छात्रों के साथ, अभ्यर्थी के साथ अन्याय न करें। आप सबकी बातों को सुने, इसके बाद आपका जो अंतिम निर्णय होगा, इसके बाद निर्णय ले। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे आदिवासी भाई बहन हैं जो इस नौकरी के लिए बहुत परिश्रम किए हैं और इस मुकाम को हासिल किए हैं। अब उन लोगों का जो मेहनत होगा, उसका क्या मूल्य है, उनको भी समझे, उनके मूल्य को समझे, उनके मेहनत को समझे। बस मैं सरकार से यही गुहार लगा रहा हूँ कि अब न्याय करें। पढ़ाई कैसे किया आपने? पढ़ाई में हमेशा मैं बड़े स्कूल में तो नहीं पढ़ा। मैं सरकारी स्कूल में, आर्थिक स्थिति अच्छे नहीं होने का कारण कोई भी सरकारी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन नहीं कर पाया। सिर्फ मैं सरकारी स्कूल में, गांव के स्कूल में पढ़ के इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। आपने पढ़ाई कितनी कंप्लीट की अभी तक? पढ़ाई में एमएससी तक किया हूँ जी। मैं कैसे आपने इस पढ़ाई की? क्योंकि घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, पढ़ना काफी मुश्किल होगा आपके लिए, तो क्या स्ट्रगल था आपका? इस पढ़ाई के बीच में क्या स्ट्रगल था? देखिए, पढ़ाई स्ट्रगल में बहुत स्ट्रगल है। आप क्या ही बताएं, जो जैसा घर के हालत में मैं पढ़ा हूँ, बहुत ही स्ट्रगल करके पढ़ा हूँ। इस तरह से अब सरकार निकाल देंगे नौकरी करने के बाद भी, तो लोगों को बिल्कुल विश्वास उठ जाएगा कि कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है। किसी के घर में जा करके छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाता था बस, और अपना तैयारी में लगा हुआ रहता था। ज़्यादातर तो मैं घर पे ही तैयार किया हूँ। अफसर की कुर्सी, या यूं कहे कि इनके सर के ताज चला जाता है तो सपना टूटता हुआ नजर आता है। कई सालों का सपना है वो साफ इनकी आंखों से नजर आ रहा है। कैसे सपने टूटते हैं इन्हें देखकर समझ में आता है। फिलहाल नक्षत्र न्यूज़ के लिए इतना ही। बड़े जर्नलिस्ट विशाल के साथ महक मिश्रा, रांची।